8 जुलाई 2022 को पवित्र अमरनाथ गुफा में आई अचानक बाढ़ में 40 लोग लापता हो गए। 16 की मृत्यु हो गई थी। 15,000 लोगों को बचाया गया है। कहा गया है कि बादल फटने से अमरनाथ पर यह हादसा हुआ है, पर क्या असल में ऐसा हुआ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पवित्र अमरनाथ गुफा में करीब 1 महीने पहले अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। करीब 40 लोग लापता हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर करीब 15,000 लोगों को इस फ्लैश फ्लड के खतरनाक इलाके से बाहर निकाला है। हादसे की वजह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार सिर्फ एक वजह है या कई परिस्थितियां हैं जिनसे यह हादसा हुआ है। पिछले कुछ दशकों से पूरी दुनिया में तापमान बढ़ा है। इस बात की पुष्टि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की रिपोर्ट भी करती है। साल 1950 के बाद लगातार बढ़ रही गर्मी और भारी बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। भारत में साल दर साल अचानक और अत्यधिक बारिश बढ़ रही है। 5 दशकों में बारिश संबंधी आपदाओं की मात्रा 50% बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों से हिमालयी और पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड की मात्रा बढ़ गई है। फिलहाल जो स्टडी की गई है उसका नेतृत्व किया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WISG के प्रमुख डॉक्टर कालाचंद सेन, डॉक्टर मनीष मेहता और विनीत कुमार ने। 8 जुलाई 2022 को अमरनाथ गुफा में हुए हादसे की शाम 5:30 बजे तेज बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से अमरनाथ के कैंप एरिया में भारी तबाही देखने को मिली। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 12,795 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास ही अमरावती नाला है। अमरनाथ पर ऐसा हादसा होना मुश्किल माना जाता है क्योंकि ये अर्ध शुष्क ट्रांस हिमालयन इलाके में है। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास मई से अक्टूबर तक 300 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। अमरनाथ का इलाका उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। इसके उत्तर में काराकोरम रेंज, दक्षिण और पश्चिम में पीर पंजाल और पूर्व में जंसकार रेंज है। दिसंबर से फरवरी के इलाके में यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बर्फबारी होती है। पूरे पीर पंजाल रेंज में दक्षिण एशियाई मानसून की वजह से बारिश की कोई वजह नहीं बनती क्योंकि उसका असर कम हो जाता है। पीर पंजाल रेंज के पहाड़ अरब सागर के नजदीक हैं, इसीलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से बादलों का जमावड़ा होता है। इसकी वजह से गर्मियों में भी यहाँ अच्छी बारिश हो जाती है। अमरनाथ गुफा के नीचे मौजूद ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने 8 जुलाई 2022 को बारिश का जो डेटा रिकॉर्ड किया वो ये है। शाम को 4:30 से 5:30 के बीच 31 mm बारिश हुई। 5:30 से 6:30 के बीच 25 mm बारिश हुई। 6:30 से 7:30 के बीच 19 mm बारिश हुई। यानी कुल मिलाकर 75 मिलीमीटर बारिश 3 घंटे में हुई। यह बादल फटने की तय श्रेणी से बहुत कम है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश होने पर उसे बादल फटना कहा जाता है। लेकिन अमरनाथ गुफा में तो 3 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि अमरनाथ गुफा के आस बारिश बेहद स्थानीय स्तर की थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि 8 जुलाई को अमरनाथ के ऊपर इंटेंस कन्वेक्टिव क्लाउड क्लस्टर बन गया था। यानी सरल भाषा में कहें तो भारी मात्रा में बादल जमा थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी और वो हुई। अमरनाथ गुफा और उसके पास की जियोमार्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को देखें तो पता लगता है कि इसके यहाँ पर ग्लेशियर की गतिविधियां काफी होती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आसपास हिमस्खलन यानी एवलांच में भी बदलाव किए हैं। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। इसीलिए यू आकार की घाटी की सतह से 100 मीटर ऊपर मौजूद अमरावती नाला पर कचरा जमा हो रहा है। सर्दियों में जमा होने वाली बर्फ गर्मियों में पिघलने लगती है। यह कई वर्षों मार्गों को भर देती है। ये सब अमरावती नाला में आकर मिल जाते हैं, जिससे उस नाले पर दबाव बनता है। भारी बारिश होने पर अमरावती नाला में ऊपर की तरफ से काली मिट्टी और पत्थर बहकर आते हैं। नाले की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो वह फट पड़ता है, जैसा कि 8 जुलाई 2022 को हुआ। नाला के ऊपर और नीचे की तरफ लगातार इरोजन होता रहता है। मिट्टी कमजोर है, पत्थर ढीले हैं। बारिश की वजह से ये टूटने लगते हैं। यही मिट्टी और पत्थर भारी बारिश में बहकर अमरावती नाला तक आए। फिर वहां से नीचे की ओर इससे पहले ऐसी ही एक घटना 28 जुलाई 2021 को भी हुई थी। वह भी इसी नाले में ही हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।